नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, जो विद्यार्थी देने वाले हैं, उनके लिए मैं 5 केस प्रश्न करा रहा हूं जो आपके 22 के एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में हिट रहेगा। जिसमें मैं फिजिक्स करा दिया हूं, केमिस्ट्री आपका आज इस वीडियो में कराने वाला हूं, बायोलॉजी करा दिया हूं। ठीक है, फिजिक्स बायोलॉजी हो गया है। केमिस्ट्री इस वीडियो में देखेंगे कि 5 वीवीआई प्रश्न कौन से सब्जेक्टिव का होंगे, और ध्यान से देखिएगा ना तो आपको समझ में भी आएगा। और एक काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन तैयार मैं कर दिया हूँ आप लोग के लिए। प्रथम प्रश्न आपका क्या है कि वन संपदाओं पर आधारित कि नहीं 2 उद्योग का नाम बताए। तो याद रखिएगा, लिखने का तरीका है कि वन संप्रदायों पर आधारित उद्योग इस प्रकार है, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है या निम्नलिखित है लिख सकते हैं। फर्स्ट है वन संपदा पर कागज उद्योग, दूसरा होता है जूट उद्योग, वन से ही प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग, ये भी वन से ही प्राप्त होते हैं। तो ये वन संप्रदा पर आधारित कि नहीं 2 उद्योग का नाम लिखना था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इसको नोट करके आप लोग जो तैयारी किए हैं उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट केमिस्ट्री का होता है, लेकिन घबराए नहीं, मैं समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। कह रहा है कि निम्नलिखित में कि नहीं, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। किसका? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का और या फ्लोरीन का। देखिए हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 बोले तो लास्ट में इसका 2 होना जरूरी है ना। सॉरी 1s1 होता है हाइड्रोजन का, इसको 2 जरूरी होता है रखने के लिए, तब ये अस्थाई हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैं लिखा, कैसे लिखने का तरीका है। पहले फर्स्ट वाले को लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसका? तो H2S का। देखिए S में कितना होता है, H में कभी भी 2 चाहिए, और H का 2 हमेशा अगर हो जाए तो अस्थाई हो जाता है। H यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। और सल्फाइड का कितना चाहिए? 8 पूर्णा चाहिए डॉट। तो सल्फाइड का डॉट देख लीजिए 2 4 6 8 हो गया, और हाइड्रोजन का भी हो गया। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एस सिंगल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड एच हो गया। चलिए इसके डिटेल से पढ़ने के लिए आपको 9th में भी पढ़ना होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो फ्लोरीन देखिए, कोई भी तत्व हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके जितने भी तत्व होते हैं वह अपनी कक्षा में अष्टक पूरा करना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम मात्र द्विक पूरा करता है। तो इसका द्विक तो हो गया था, यहाँ अष्टक पूरा करना है, 8 8 होना चाहिए। देखिए इसके घेरा में 2 4 6 8 2 4 6 और 2 8, इसका घेरा में 2 4 6 और 2 8, दोनों के घेरा में 8 8 हो गया, आपका संरचना हो गया। अब क्या करना है आपको, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका वीडियो को रुका करके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, चलिए और अब आते हैं परिभाषा की ओर कि आपके एग्जाम में परिभाषा क्या पूछे जाएंगे। और ये मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार में मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है दोस्त कि भाई अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या लिखिएगा? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल, ठीक है, ठोस के रूप में, देखिए ये अभिकारक है ये दोनों, और तीर के दाहिने तरफ क्या होता है? प्रतिफल होता है। तो जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है पेंदी में अवक्षेप के रूप में बन जाता है, और साथ में सोडियम नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का इसमें जो हुआ वह सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण हुआ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग अपने जो तैयारी किए हैं उसमें आप इसको ऐड जरूर कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ हिट प्रश्न। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? अब इस क्वेश्चन को बताऊंगा ना, आपको काफी मजा आने वाला है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, सुन लीजिएगा,
विस्थापित किया जाता है तो इसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। परिभाषा समझ में नहीं आया ना, तो उदाहरण जब बताएंगे जैसे में तब मजा आएगा आप लोगों को। देखिएगा काफी मजेदार उदाहरण है इसका। यहाँ पे मान लीजिए दो व्यक्ति है, कौन कौन, एक कॉपर है एक सल्फेट है, दोनों के बीच में काफी लगाव है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ रहते हैं दोनों। तीसरा इसमें जो एफी है वो कहीं से आ गया। अब आने के बाद क्या हुआ कि ये एफी जो है वो सल्फर को क्या किया, अपने साथ ले करके भाग गया। सुन लीजिए मेरी बात, अकेले आया था, ये दो व्यक्ति था, ठीक है। अब लोहा जो है इस यहाँ पे आया और सल्फर को लेकर के भाग गया। ये बेचारा कॉपर अकेला पड़ गए, ठीक है। यहाँ कॉपर क्या हुए, अकेला पड़ गए। तो यहाँ पे अकेला व्यक्ति दो व्यक्तियों में फूट डाल दिया, उसी को एकल विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और आज का पांचवा प्रश्न है निस्तापन, एक सेकेंड, निस्तापन जारन में क्या अंतर है। एक और सूचना मैं देना चाहूंगा, निस्तापन भर्जन, भर्जन उसी को बोलते हैं जारन को, निस्तापन भर्जन गैंग, ये सब याद करके रखिएगा। अयस्क वाला, धातु कर्म, ये द्रवण, ये सब पूछे जाते हैं और डिफिनिट रूप से 100% आएगा। देखिए निस्तापन में होता क्या है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क का शुद्धिकरण होता है और जारन में सल्फाइड का होता है। निस्तापन का दोस्ती कार्बोनेट से है, सीख लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनता है। और जारन बोले तो भर्जन का दोस्ती सल्फाइड अयस्कों से है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, निस्तापन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बोले तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अनुपस्थिति में अयस्कों को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और उसको अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है, तो उसी को हम निस्तापन कहते हैं। देख लीजिए निस्तापन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए निस्तापन में देखिए यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क है ना, कॉपर कार्बोनेट को गर्म किया तो ये आपका ऑक्साइड में बदल गया, कॉपर ऑक्साइड में, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है। तो ये निस्तापन का हुआ। निस्तापन के लिए कार्बोनेट अयस्क, माइंड में याद रखिए, ऑब्जेक्टिव बन जाता है इस पर प्रश्न। अब जारन देखना है। जारन क्या है, ये मजेदार चीज है, इसमें सल्फाइड का होता है। जारन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या आपूर्ति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और उसको ऑक्साइड में बदला जाता है अयस्कों को, तो उसको हम क्या कहते हैं, जारन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो रोका करके ले सकते हैं। अब दो चीज मैं सिखाऊंगा इसमें, सुनिएगा। जारन में ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, और निस्तापन में याद रखिएगा, निस्तापन में ऑक्सीजन नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या सीखे, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव इससे। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क का होता है, जारन सल्फाइड अयस्क का होता है, निस्तापन ऑक्सीजन नहीं होता है ना, और जारन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो दोस्तों अगले पार्ट में मिलेंगे। आपका सामाजिक विज्ञान का, हिस्ट्री, जितने भी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर आपका बुक है, सबको मैं 5-5 प्रश्न आपका हिट करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।